हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिन पे बात करने वाले हैं वो है हमारे जो सीरीज के सवाल। तो इससे पहले जो हमने बात करी थी वो टाइप 1 सीरीज को लेकर बात करी थी, यानी जो श्रृंखलाएं संख्याओं को लेकर संख्याओं के ऊपर आधारित हैं। अब हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, अब यहाँ से हमारे टाइप 2 के जो सीरीज है वो भी शुरू होने वाली है, और एक दो सवाल जो हमारे टाइप 1 के सीरीज के बचे हुए हैं उसको भी हम यहाँ पर खत्म करेंगे और अपने नए सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो अब जो बात हम यहाँ पर करेंगे उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो हमारे जो अगले टाइप की जो सीरीज है उनको लेकर भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जो आपने बात करी थी उसको अभी हम लेके जो है चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की प्रश्न संख्या 31 से। तो इससे हम जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो सवाल है वो दिए गए हैं, और हम परीक्षा में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमने चीज़ों को देखना है, कैसे हम जो है रिलेशन या संबंध ढूंढेंगे सीरीज में, अंकों के बीच में, अक्षरों के बीच में, जिससे हम अपना जो है क्वेश्चन है वो ठीक से बना पाए। राइट, तो अब शुरू करते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 क्या दिया हुआ है? 1 2 6, देन उसके बाद 120 और उसके बाद 720। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 120 हो गया और 720 हो गया। ज़रा ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है। तो 1 से 2 कैसे हुआ? तो अगर मैं बोलूँ 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्या मिला हमें? 2। 2 इंटू 3, ये हमें क्या मिला? 6। अब देखो 6 इंटू, अब बात होती है 6 इंटू, अब क्या करोगे? अब यहाँ यही तो आपको देखना है कि अब उसके बाद जो अगला मिसिंग नंबर है, यानी आपको बताना है कि इसके बाद का जो नंबर है वो क्या होगा, या किस तरीके से जो है हमारी श्रृंखला में दिया हुआ है। 6 इंटू 4, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग था, है ना? 6 इंटू 4, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4, यानी अपने नंबर से एक एक मल्टीप्लाई 24, और मैं 24 इंटू 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 120, और 120 इंटू 6 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 700, 12×72, 720। तो इस तरीके से जो नंबर मिसिंग था वो था 24। राइट, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब जो हम बात करने वाले हैं टाइप 1 सीरीज को लेकर, हमने 31 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे। टोटल 31 क्वेश्चन हमने टाइप 1 की बात करी, यानी श्रृंखला में वो क्वेश्चन जो शब्दों के, यानी जो बात करें तो आपकी संख्याओं के ऊपर आधारित है। अब हम बात करने वाले हैं वह सवाल जो हमारे इंग्लिश के लेटर, यहाँ पर जो लेटर है वो अंग्रेजी भाषा का है, तो यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ, और ऐसे ऐसे ये कहाँ तक चलता जाएगा? ये इस तरीके से जो है ये जेड तक, है ना? अब इसमें क्या होगा? इनका एक मिक्स करके आपस में इनमें कोई एक पैटर्न बना दिया जाएगा, और उस पैटर्न को आपको ढूंढना है, और उसके आधार पर आपके दिए हुए सवालों का आपको उत्तर निकालना है। तो इन पैटर्न्स को आपको फिर वो एक सीरीज में दे देंगे, और आपको बताना है कि इस सीरीज में से क्या आंसर इसमें से निकल के आ रहा है, उस आंसर को आपको खोजना है। तो सबसे पहले समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सवाल। क्वेश्चन करो, उसको बनाओ और उससे सीखो। तो यहाँ पर ये दे दिया CDFI। तो अगर आपको यहाँ पर कोई पता है ये ABCDE, राइट, DE, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो लास्ट में P है, P तक ही जाना है, इतना हम देख रहे हैं बस। अब पहला क्या लेटर है? C के बाद आ गया D, तो यानी ये इसमें क्या हो गया? +1, और D के बाद आ गया F यानी +2, और F के बाद आ गया I यानी +3। तो I के बाद क्या आएगा? 4, है ना? 4, तो ये जाएगा +4, तो ये जाएगा M। तो ये दिखा आपको पैटर्न। अब यहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके लेटर दिए हुए हैं, उन लेटर में भी एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न को आपको पहचानना है, और उसी पैटर्न के आधार पर आपको अपने सवाल बनाने हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये बढ़ते क्रम में आपको पैटर्न दिया हुआ है। जब बढ़ते हुए क्रम में पैटर्न दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि ये लेटर जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आपने उनमें चेक करा और पता करा कि उसमें हर एक +1, यानी 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो यानी M जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो M किस ऑप्शन में दिया हुआ है? C ऑप्शन में।
तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। वो ऑप्शंस को ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो जरा ध्यान से टिक करिएगा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 33 की। अब मैं यहाँ पर दोबारा ABCD लिखूंगा। देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे आपको रफ शीट मिलती है, ये मैं अपने एग्जाम्स के टाइम भी करता था जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे, तो वो चाहे एयरफोर्स का हो या वो किसी और का भी हो, जैसे CDS हो गया, ND हो गया, या और भी जो दूसरे एग्जाम्स होते थे। खैर इनमें तो रीजनिंग नहीं थी, लेकिन SSC बाकी इन सब में एग्जाम जो हमने क्वालिफाई किए उन सारे अच्छे एग्जामों में सीरीज आती थी। तो मैं क्या करता था कि जैसे ही मेरे को रफ शीट मिलती थी, मैं ए से लेके, जब इंस्ट्रक्टर बोल देता है कि आप चीज़ें लिख सकते हो, तो पेपर का शुरू होने से पहले, मतलब जैसे ही पेपर शुरू हुआ, मैं तुरंत, जैसे जैसे आपको पता चल गया कि अब आपका पेपर शुरू हो गया, तुरंत मैं क्या करता था, ए से लेके जेड तक और सबके नीचे 1 2 3 कर लेता था। प्रैक्टिस होती है, देखो अपनी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो ए के लिए 5 यूज़ होगा, ए के लिए 1 यूज़ होगा, जेड के लिए क्या यूज़ होगा, डी के लिए कौन सा 4 यूज़ होगा, है ना, एम के लिए क्या यूज़ होगा 13, एन के लिए 14। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस ऑर्डर पे आ रहा है, यानी कौन सा अक्षर का क्रमांक क्या है। और ये जब आप रफ शीट में लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर समय नहीं लगाना पड़ेगा दोबारा ढूंढने में। तो आपके ऊपर एक मॉडल रहेगा, जैसे ये होती है आपकी शीट होती है, तो जैसे ये आपकी शीट हो गई, तो इस रफ शीट पे यहाँ पर आपकी जो है क्रमांक लिखे जाएंगे। तो पहले ए से लेके एम, फिर एन टू जेड, तो ये जो है इस तरीके से लग जाएगा। तो इनमें कोई भी ऑर्डर होगा, यहाँ पर आराम से ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को करना आना चाहिए। तो अब आपको बार बार सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अभी हमें लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये लिख, ऐसा मैंने उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता रहेगा, मान लो V की जगह F लिख दिया गया, S की जगह H लिख दिया गया, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। ये कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत काम आता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। E के बाद आया G, E के बाद आया G, है ना। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये कितने की वृद्धि हुई है, +1 की। और G के बाद क्या आया, I, देखो ये कितना हुआ, E के बाद आया G, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए +2। इसके बाद आया आपके I, +2। I के बाद आया L, ये हो जाएगा आपका +3। L के बाद क्या आया, O, +3। O के बाद कितना आया, R, +4। तो यानी 2 2 3 3 और 4 4, तो R के बाद 4 कितना आएगा, W, है ना, W। देखो आराम से आप एलिमिनेट तो कर सकते थे, यहाँ से आपको पता चल रहा है बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन 1 से ज़्यादा है, तो आज के बाद तो T नहीं आता क्योंकि T +1 है, B आ नहीं सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो यहाँ से Z और W था और आपको पता चल गया। अब आपने जो है ऑर्डर निकाल दिया, यानी इसका ऑर्डर क्या निकला, क्या बन रहा है रिलेशन, +2 +2 और +3 और +3 +4 +4। तो इस तरीके से आपको इसमें ऑर्डर दिख रहा है, और आपको ऑर्डर दिख रहा है तो आपको आंसर भी मिल गया, W इसका आंसर है। तो ये देखो आपको यहाँ पर 2 का 2 का 3 का 3 का, इस तरीके से जो है आपको आंसर मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 किस तरीके से दिया हुआ है, अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, DWEVFU, है ना। और उसके बाद आपसे पूछा गया आगे के नंबर क्या होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये जो है 2 नंबरों को ब्रेक करती है। तो ये जो सीरीज है ना, ये 2 2 नंबर की है, यानी पेयर वाली सीरीज चल रही है। तो आप अब इन दोनों में रिलेशन मत ढूंढना, जरा ध्यान से देखो, आपको यहीं से दिखेगा DEFG, तो अगला संख्या क्या होगी, G, UVW, एक का -1 +1 है यहाँ पर, यहाँ एक का -1, तो TU, तो U से पहले क्या आता है, T, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर आएगा, GT। GT इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो GT कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा।
GT जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो GT को आप मार्क करेंगे। तो बहुत आसान है, किसी भी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आ रही है इसमें। आराम से आप जो है इसका जो है संख्या ढूंढ लेंगे, श्रृंखला आप आराम से बना लेंगे। किसी भी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, आराम से बना लेंगे। कोई संकट है, कुछ दुविधा यहाँ पर? कुछ भी दुविधा नहीं है, बहुत आसान से। यानी ये +1 -1 +1 -1, तो डी जो है आपको आंसर उत्तर होगा जो हमने निकाल चुके हैं। नाउ अगले सवाल पर पढ़ते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज। हमें इसकी सीरीज का अगला टर्म बताना है। क्या दिया है सीरीज? MD। देखो सीरीज का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैथ और सीरीज में क्या करिए, ऑप्शंस मत देखिए, खुद से हल कर लीजिए। अगर आपका हल करना और जो आपने तरीका लगाया, जो पैटर्न ढूंढा, जो संबंध ढूंढा, वो हर एक में दिख गया, यानी वो आपने दिखा कि वो सब में कॉमन आ रहा है पैटर्न, और आपने हल करके जो उत्तर निकाला वही उत्तर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आपने तरीका लगाया वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आपको जो उत्तर मिला वो ऑप्शन में भी दी है, तो जाहिर सी बात है आपका तरीका ठीक है। आंसर निकल आया, आंसर निकल आया, मार्क कर दो। ऑप्शंस पे मत जाओ, है ना, पहले खुद से ट्राई कर लो, पहले खुद से करने की कोशिश करो, आपको आराम से जो है सवाल बन जाएगा, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो MDNEOFPG अगला वर्ड जो है आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिए, MNOOPPQ, यहाँ पर आ गया Q, तो यानी ये +1, ये +1, ये +1, तो ये भी +1 होगा, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, DEEFFG, G के बाद क्या आएगा? H, तो यानी ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, तो सब में +1 +1 +1 करके जो है सीरीज आगे बढ़ रही है। तो बहुत कॉमन सी बात हो गई यहाँ पर। क्या बात होगी कि आपने इसका जो है तरीका पता कर लिया, तो पता कर लिया तो क्या आएगा? Q और H, Q और H आपके क्या है? आंसर निकलेंगे, राइट? वेरी गुड, बन गया आपका आराम से सवाल, बिल्कुल बन गया। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 किस तरीके से दिया हुआ है देखिए जरा। सीरीज क्या है? AZBBYY, है ना, CCCXXXX। तो जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि एक तो है आपका बढ़ता कर्म और एक है छोटा उल्टा हुआ घटता कर्म। तो अगर कोई कर्म बढ़ रहा है, जैसे एक बार लिखा गया, दो बार लिखा गया, तीन बार, तो ए को ए बार लिखा, बी को 2 बार लिखा, सी को 2 बार लिखा, सी के बाद क्या आएगा? डी को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। तो अब जाहिर सी बात है, आपको यहाँ से लॉजिक दिखा, ऑप्शन दिखे, क्या इसमें आपको समय लगेगा? नहीं लगेगा, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। एक्स से पहले क्या आता है? डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू 5 बार आना चाहिए, तो डब्ल्यू किस में? WD, बस आपको ढूंढना था डी और डब्ल्यू किस में है, आपको सी ऑप्शन में दिख गया। ग्रुप डी की जॉब तो आपको यूं मिल गई, कुछ करना पड़ा, कोई सीरीज में कोई बड़ा इसमें कोई दुविधा ही नहीं आई, आपकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छा करवा देगी पेपर। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे, जो आपको पढ़ाया गया वो आप निरंतर अभ्यास में करते, देखो सीरीज में इन सब में कोई ऐसे थ्योरी नहीं होता है कि जो आपको अलग से बतानी हो। जो थ्योरी होगी इस तरीके से आपको जो है हर एक सवाल में इतना डिटेल में बताया जा रहा है, तो उसकी थ्योरी या सवाल का पीछे का जो लॉजिक है वो आपको यही समझा दिया जा रहा है। यदि आप चीज़ों को समझकर उनको ठीक तरीके से निरंतर अभ्यास करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो पेपर आएगा उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें आपने सॉल्व करी होंगी, मैथ में और रीजनिंग में। आप अगर अच्छा अभ्यास करते हैं तो आधे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसकी बस संख्या बदली होगी, वो आपने करे होंगे। संख्या बदली होगी तो आपको बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी लॉजिक ढूंढने में। तो यहाँ पर करना ही क्या था, आपको बस यहाँ पर देखना था कि किस में आपको जो है डी और डब्ल्यू दिखा, सी ऑप्शन में दिखा डी और डब्ल्यू, तो सी और डी जो है, सी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, अगर आप सही से चीज़ों को देखें और करें तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी, आप आराम से सवालों को बना ले जाएंगे। अगला वाला प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। DOEPFQGR, अब बता दीजिए, जी के बाद HS बन गया, सिंपल सा। डी के बाद क्या दिया हुआ? देखो DOFEP
FQGR। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो DEFGH, अगला नंबर क्या हो जाएगा H। OPQR, अगला नंबर क्या हो जाएगा R। सवाल आ गया। तो दो सवाल तो आपने यूं ही बना लिए, कुछ आपको करना पड़ा। R के बाद ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा। दो सवाल आपने यूं ही बना लिए, कुछ आपको ना इसमें मशक्कत करनी पड़ी ना कुछ आपको करना पड़ा। सीधा सीधा लॉजिक यहाँ पर दिखा, आपने लॉजिक को रखा, आंसर निकाला। तो इतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी रखना है अपने अंदर कि जो सवाल आपको दिया जा रहा है आप पूरा अपने पहले तो खुद को एकदम फ्री छोड़े, है ना, पूरी तरीके से अपने आप को फ्री छोड़ दे। आप अपने ब्रेन को काम करने दे, अपने मस्तिष्क को जो है उसका काम करने दे। तो जब आप उसको फ्री छोड़ के रखेंगे, अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। अच्छे विचार का मतलब है समाधान, सॉल्यूशन जो है, हल आपको अंदर आएगा और आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हल निकाल लेंगे किसी भी सवाल का। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। देखो आराम से आपको दिखा इसका सवाल का आंसर क्या है। तो इसी तरीके से आपको सारे सवाल बनाने हैं। अब तक कोई इतना बड़ा या मुश्किल सवाल नहीं आया है जिसपे हमें ज़्यादा समय लगना चाहिए। बहुत बेहद ही आसान से सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए BTEQHN, तो ये एक तरीके की सीरीज आ गई। BTEQHN अगला बता रहा है। तो देखो B के बाद E आ गया, E के बाद H आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ABCD में ABCDEFGHIJKLM, B के बाद आया E, कितना, ये 2 है, ये 5 है, +3, राइट। फिर E के बाद आया H, अब ये देखो 1 2 3, ये भी H आ गया तो +3, तो +3 चल रहा है HIJK। तो इसके बाद K आना चाहिए। K किस पे है, तो K 3 है, तो ये वाला काटो, ये वाला काटो, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। ये 3 आपके जो है आंसर में से होंगे, तो K आपका जो है बना दिया आपने, है ना, पहले आपने K निकाल दिया। अब Q के देखो अब ये जो T है ना, ये PQRST, यानी T जो है Q से 3 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये हो गया -3। अब PMNOPQ, तो इससे 3 कम करोगे तो मान लो 1 2 3 N, बताइए। अब मैं इसका आपको अरेंज समझा देता हूँ। ये तो K आ गया, देखो KLMNOPQR, तो Q से 3 कम क्या हो गया, N। अब N से 3 कम क्या होगा, 1 2 3 J, K आएगा K, तो क्या आंसर होना चाहिए, KK कहाँ मिल गया, ए ऑप्शन में। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पर दिख गया आंसर कि 3 कम हो रहा है और एक जगह 3 बढ़ रहा है। तो एक में 3 कम है, एक में 3 बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है 3 कम हो रहा है। तो आपको आंसर सीधा सीधा दिखा है, +3 -3। तो सीधा सा लॉजिक लगाइए और आंसर बना लीजिए, कोई इसमें तकलीफ तो है ही नहीं। आराम से आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल बन गया, बढ़िया तरीके से बन गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो सारी बात यही है, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, बना लेंगे। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो अभी तक मुश्किल है, ऐसा कोई सवाल अभी तक हमारे सामने दिखा नहीं। सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सीधा सीधा आंसर आपको दिया जा रहा है, आप आराम से उसको बनाने में समर्थ हैं। अगला प्रश्न, What will be the next letter of following series? तो इस सीरीज के बाद निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा, BFIMPT। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या है, क्या कोई कर्म जो है घट रहा है, सब घट नहीं रहा है, सब बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ती जा रही है। तो बी से सब ऊपर के शब्द जा रहे हैं। तो बी के बाद आया F, तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 +4। देखो B क्या है 2, और ये क्या है E हो गया 5, ये हो गया 6, तो ये हो गया +4, क्या हो गया +4।
है ना, चौथे नंबर पे 1 2 3। अब देखो ये कितने पे आ गया, +3। 1 2 JK। तो अब दोबारा देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, अगेन +4। देखो 1 2 3 और उसके बाद P है +3, तो क्या है, +4 +3 +4 +3 एंड देन उसके बाद क्या होगा, +4T। अब 3 आएगा तो 1 2 3, W इज द आंसर। W आपको दिखना चाहिए, W आपको दिखना चाहिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो है, उसके बाद ना आपको आराम से इसमें जो है सवाल में आंसर दिख गया। तो W इसका आंसर होना चाहिए। W कहाँ पर है, ये रहा हमारा W इसका आंसर निकल आया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे, जरा देखिए ध्यान से। LDOERF, LDOERF किस तरीके से बनेगा, LDOERF किस तरीके से, LDOERF ABCDEFGHIJKLM। तो देखो LMNO, तो ये 3 है। PQR ये भी 3 है। अब देखो DEF, अब इसके बाद यहां पर जो वर्ड आएगा वो +3 आएगा, RSTU, यू आपका आंसर आएगा। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, कैसे आप उसे बना सकते हो। आराम से एक लॉजिक बिठाइए, आंसर लेके आइए। इससे ज्यादा जो है आपको मशक्कत नहीं करनी है, सवाल आप आराम से बना लेंगे, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है, आराम से सवाल का हल निकल जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। VSPMG, तो देखो V के बाद S, फिर P, फिर M और G, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। तो लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो कैसी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। तो हमें उल्टा लौटना है, तो V से यहां पर गए तो 1 2 3 -3 हुआ, तो S से P पे गए -3 हुआ, P से M पे गए -3 हुआ, तो M से 1 2 3 J पे जाएंगे तो -3 करके J पे जाएंगे, और J से -3 करके G पे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है J किस पे है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका क्या है, सही उत्तर होगा। तो क्या इस सीरीज में कोई मुश्किल आई, बहुत आसान सी सीरीज थी, आराम से इसका जो है हमने हल निकाल लिया। तो इस तरीके के जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उम्मीद की जा सकती है वो आपसे, वो जो सवाल हैं आप आराम से बना लेंगे, किसी भी तरीके की आपको जो है इसमें दुविधा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल था। इसमें किसी भी तरीके का जो है आप, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था कि आप इसमें ना बना पाए, है ना। तो आप आराम से मेहनत करिएगा, थोड़ा सा आप इसको लॉजिक लगाइएगा, आप सारा सवाल बना लेंगे। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ADB, तो A और B, B और C, C और D, यही लॉजिक निकल गया। DE के बाद F, F के बाद क्या आएगा, G। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिखा आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आई, आराम से प्यारा सा एक लॉजिक निकाला, हमें दिख गया कि देखो यहाँ पर बढ़ता हुआ कर्म जा रहा है और बढ़ता हुआ कर्म जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं, हमने इसको जो है आराम से कर लिया। तो जब आपको आराम से चीज़ें दिख जा रही हैं, सवाल आपको दिख रहा है सामने, स्पष्ट आपको दिख रहा है बनते हुए, तो आप उसको बनाइए। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नाउ प्रश्न संख्या 43। नाउ ENFOGPHQ, अब देखो EFGHHINOPQR,
कितना टाइम लगा, कितना टाइम, 10 सेकंड भी नहीं लगे। ये लॉजिक आपको पता हो, ये फ्री के नंबर है जो आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनर है आपको दे रहा है कि जाओ जाओ ये नंबर बटोर लो और अपनी जो सीट है, अपना जो सिलेक्शन है उसको जो है निश्चित करो। तो इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए, है ना। आपको पता हो कि कैसे सवाल किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, किस तरीके से लॉजिक मतलब लग रहा है। तो अगर आपको इन सब छोटी छोटी बुनियादी बातें पता रहेंगी तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको सवाल को बनाने में। आराम से आप सारे सवालों को बना लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है सवालों को बनाइए, है ना। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप बना पाएंगे। तो बी जो है राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब नंबर देखो, आपको दो पता करने, जेड से आ गया वाई, वाई के बाद क्या होता है एक्स यू वी डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपको पता होगा एक्स आना चाहिए, तो पहले एक्स आएगा, एक्स। अब एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एक्स और डब्ल्यू किस में मिल रहे, डी में। सी से शुरू नहीं होगा, सी से शुरू नहीं होगा, जेड तो ऑलरेडी आ चुका, तो आपको तो आंसर दिख गया। ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड। अगर आपके पेपर में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है या 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, तो ऐसे सवालों को आप 5 सेकंड में कर कर, मान लो आपको एक, हम मान के चलते हैं कि 45 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलता एक सवाल के लिए। तो अगर यहाँ आप 5-5 सेकंड जो है सवाल करके आपने 40 सेकंड बचाया, फिर 40 सेकंड बचाया, फिर 40 सेकंड बचाया, 120 मिनट आपने बचा लिए, 120 सेकंड आपने बचा लिए, यानी 2 मिनट आपने पूरा का पूरा जो है अपने पेपर के लिए बचा लिया। इतने आसान से सवाल हैं। इसी तरीके से जो है आपको अपनी स्ट्रेटेजी ना क्लियर रखनी है। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर रखेंगे, किस तरीके से सवाल बनाने हैं, उस तरीके से आपको चीज़ों को पता रहेगी और उसी तरीके से आप सवाल को बनाते रहेंगे, आप आसानी से अच्छे अंक पा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट। अगला सवाल, डी बी एच एफ एल जे। देखो डी के बाद आया बी, है ना, एफ एच ए बी सी डी। अब देखो, अब इसमें आप लॉजिक लगाओ, ई एफ जी एच +4, आई जे के एल +4, बी सी डी ई एफ +4, एफ जी एच आई जे +4, अब एल में प्लस बोलो, एल एम एन ओ पी, पी पी पे कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। अब दोबारा चेक कर लो, के एल एम एन, बस। मात्र 10 सेकंड के सवाल नहीं है ये, जो कि एस आई के लिए, देखो एस आई के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए रेलवे में ये सवाल दिया हुआ है ना। सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एसआई बनने के लिए ये सवाल दिया हुआ है। तो ये जो सवाल है ये मुफ्त के नंबर है ना। तो आपको मेहनत करनी है, निरंतर अभ्यास करने। ये देखो मानो 2019 का सवाल है, उसके बाद आज के सवालों का जो स्तर है वो बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। अगर आपका बेस क्लियर है, आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही है स्पष्ट रूप से, आप आराम से कोई भी जो सवाल है उसे बना पाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो 20 में क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डब्ल्यू, ए के बाद आया ई के बाद आया आई के बाद आया एम। तो अब देखो ए बी सी डी ई, ए के बाद आया ए बी सी डी ई, तो ये 5 है, ये 1 है, तो कितना आया 4, है ना। एफ जी एच आई 4, एम आई के बाद जे के एल एम +4, एन ओ पी क्यू क्यू, तो यहां पर आना क्यू, डब्ल्यू के बाद यू, यू वी डब्ल्यू, एक कम एक कम, यू वी डब्ल्यू, तो ये है 2 कम। अब देखो एस टी यू 2 कम, क्यू देखो क्यू आर एस
ओ पी क्यू, तो ओ क्यू ओ निकल गया, ऊपर +4 नीचे -2, ऊपर +4 नीचे -2। सिंपल सा लॉजिक, आराम से आपने सवाल बना लिया, मात्र 10 सेकंड का भी आपको समय नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सवालों को बनाना आना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। देखो ऊपर +4 नीचे -2, ऊपर +4 नीचे -2। अब देखो WUTSQPKIHGED, W, अब W से S गया, U के बाद Q आया और T के बाद P आया, तो यानी ये क्या चल रहा है, ये घटता क्रम चल रहा है। तो W से S कम करो, कितना होगा, W में S कम करो, तो S के बाद देखो STUV, तो कितना कम हुआ, 1 2 3 4। अब ये क्या गया, 4 पे कम हुआ, -4। अब देखो QRSTU, 1 2 3 4 4, ये भी 4 है। अब T यहां हो गया P, ये भी 4 है। यहां भी देखोगे तो इसमें भी 4 का अंतर होगा। S से 4 कम क्या आएगा, ध्यान से देखो, MNOPQRST। अब S से 4 कम क्या आएगा, 1 2 3 4 O किससे शुरू है, B, और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब Q से 4 कम क्या आएगा, 1 2 3 4 M, OM किस में आंसर है, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। कितना समय लगा, बहुत कम। ये तो देखो आपको समझा के मैं बता रहा हूं, तब इतना समय लग रहा है, वरना अगर आप इसको खुद से करेंगे, एक बार अभ्यास करने के बाद खुद से करेंगे, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे सवालों को बनाने में। A के बाद B आया 2 बार, D के बाद आया EH बार। अब देखो 1 के बाद जो दूसरा नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, D के बाद जो अगला नंबर है वो 3 बार आ रहा है, यानी एक बार रिपीट हो रहा है। H के बाद I जो है कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 I हमें और जरूरत है, तो 2 I किस में मिलेंगे, A ऑप्शन में, तो A ऑप्शन जो है आपका आंसर बनेगा। कोई मुश्किल आई नहीं, इसमें ध्यान से देख लेते हैं। E कितनी बार आ गया आपका, 4 बार ना, देखो ओके ओके ओके, यहां पर आ गया ABCDEFGHI, आई के बाद आएगा आपका JKLMN, तो हाँ ये इसके बाद आएगा +2, यानी B में +2 जोड़ दो, फिर उसके बाद लिख दो E के बाद +2 जोड़ दो, I के बाद जो इसके बाद 4 जोड़ दोगे तो M आ जाएगा, D इसका आंसर है। देखो किस तरीके से लॉजिक हो रहा है, ये A हो गया, B हो गया, D हो गया, है ना, तो ये रिपीट हो गया। B में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर उसके बाद E आ गया, D E, फिर E में कितना जोड़ा, EFGH 3 जोड़ा, फिर इसके बाद I लिखेंगे 4 बार, I के बाद कितना जोड़ेंगे, 4। जितना आपने यहाँ पर 2 बार लिखा तो 2 जोड़ा, 3 बार लिखा 3 जोड़ा, 4 बार जोड़ा तो 4 बार जोड़ा, तो A और M आएगा। तो आप इसको करेक्ट करिएगा, IM इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, BDCA, तो देखो BDCAEFGEJKLI, B के बाद EFBCDEF +4, DEFGH +4, DEFDEFG +4, राइट। ये H पे +4 और ये +4, तो +4, FGHIJ +4, तो +4 है, J के बाद J, KLMN, N आ गया, N किसमें, C इज द राइट आंसर। सब में +4 हो रहा है, तो कितना टाइम लगा, C इज द राइट आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, देन उसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे, मतलब आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे। D के बाद आया आपके पास I, तो देखो EFGHI +5, C के बाद आया H, DEFGH +5, तो +5 चल रहा है। B के बाद आया G +5, A के बाद आया F +5, अब I के बाद आएगा जो है IJKLMN, N से कितना हुए, 2, तो ये दोनों गलत, ये दोनों गलत।
अगला वर्ड आपको देखो एम भी कॉमन है, ये लास्ट वाला आपको देखो। अब अगला वर्ड है तो मेहनत यहां मत करो इस वाले वर्ड को फाइंड करने में, इसको भी फाइंड करने में मेहनत मत करो, मेहनत करो आखिरी वाले वर्ड को ढूंढने में। तो एफ के बाद आपको +5 करना है, FGHIJK, सी इज द राइट आंसर। के आ गया ना, तो सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको पता करना है कि कहाँ पर काउंटिंग करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो हैं पूरे हमने 50 जो सवाल हैं सीरीज के कर लिए। आगे वाली क्लास में हम और भी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपनी मेहनत करते रहिए, निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए। सीरीज के बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, आप आराम से उन्हें बना लेंगे, किसी भी प्रकार का आपकी जो है समस्या नहीं आएगी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए, किस तरीके से हमने इनको बनाया है, उनको बनाइए और उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आगे हम और भी सवाल करेंगे, तब तक के लिए आप इनको अभ्यास करिए। धन्यवाद।